ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 14 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे प्रचलित गैस कौन सी है? ऑप्शन ए जल वाष्प, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस जल वाष्प है, लेकिन ना तो इसे कम किया जा सकता है और ना ही संभव है। और दूसरी जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे रोकना या कम करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO2 की तुलना में कितनी है? ऑप्शन ए 10 गुना, ऑप्शन बी 25 गुना, ऑप्शन सी 50 गुना, ऑप्शन डी 100 गुना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 गुना। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख प्रचलित गैस CO2 है, लेकिन शक्तिशाली गैस मीथेन है। लेकिन वायुमंडल में CO2 की तुलना में मीथेन गैस कम है, इसलिए हम CO2 को सबसे प्रचलित गैस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी जिनेवा संधि, ऑप्शन सी वियना समझौता, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। क्योटो जापान का एक शहर है। यहीं पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इसी को इतिहास में क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य 1990 के स्तर से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 5.2% तक कम करने के लिए बाध्य करना था। यह संधि 1997 में की गई, लेकिन लागू 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जल वाष्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए 6 प्रमुख उत्तरदायी गैस हैं: जल वाष्प, CO2, CH4, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है? ऑप्शन ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए तूफान की तीव्रता में वृद्धि, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तूफान की तीव्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा मानव जनित स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी औद्योगिक गतिविधियां, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन का दहन, ऑप्शन डी वनों की कटाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन का दहन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जीवाश्म ईंधन के तहत कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी वायु शुद्धिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है? ऑप्शन ए
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग, ऑप्शन सी औद्योगिक उत्सर्जन बढ़ाना, ऑप्शन डी वनों की कटाई को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली सबसे बड़ी पर्यावरणीय चिंता क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक तापमान में वृद्धि से है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा देती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों का जलाना, वनों को काटना आदि है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में भूमंडलीय ऊष्मीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए परिवहन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी ऊर्जा दक्षता में सुधार, ऑप्शन सी औद्योगिक उत्सर्जन बढ़ाना, ऑप्शन डी वनों की कटाई को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा दक्षता में सुधार। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ाकर हम ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक उपकरण उपयोगी है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हम थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडल दबाव ज्ञात करते हैं, हाइग्रोमीटर से हवा में नमी अर्थात आर्द्रता ह्यूमिडिटी को ज्ञात करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग सामग्रियों की संरचना, गुणों और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए कार्बन टैक्स लागू करना, ऑप्शन बी प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन सी वनों की कटाई बढ़ाना, ऑप्शन डी कोयले का उपयोग बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन टैक्स लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली समस्या का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए मरुस्थलीकरण, ऑप्शन बी मिट्टी का कटाव, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी वायु शुद्धिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मरुस्थलीकरण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भूमि की उत्पादन क्षमता से कमी आ जाती है। मरुस्थलीकरण के कई कारण हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत का क्षय के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर पर में कमी, ऑप्शन बी वैश्विक तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण में कमी, ऑप्शन डी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैश्विक तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ऑप्शन सी वनों की कटाई बढ़ाना, ऑप्शन डी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जो उपयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं, वे पुनः प्रकृति द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनुवयकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाती है? ऑप्शन ए साइकिल चलाना, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन जलाना, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा का उपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लोबल कूलिंग, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी ओजोन क्षय, ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी जल वाष्प का वाष्पीकरण, ऑप्शन सी मानवीय गतिविधियां, ऑप्शन डी सौर विकिरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल वाष्प का वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी जल वाष्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राकृतिक और मानव जनित दोनों रूपों में योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी डीजल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कार्बन उत्सर्जन बढ़ाना, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, ऑप्शन डी औद्योगिक प्रदूषण बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए जोसेफ फूरियर, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोसेफ फूरियर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जोसेफ फूरियर को ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने यह बताया है कि कैसे पृथ्वी का वायुमंडल, विशेष रूप से CO2 जैसे गैस, सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही फंसाकर उसे गर्म बनाकर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे एक ग्रीन हाउस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन सी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाना, ऑप्शन डी प्लास्टिक उत्पादन बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? ऑप्शन ए औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाना, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ाना, ऑप्शन सी
जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन डी वनों की कटाई को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली दीर्घकालिक समस्या क्या है? ऑप्शन ए समुद्र का अम्लीकरण, ऑप्शन बी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ऑप्शन सी वायु शुद्धिकरण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्र का अम्लीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन सी कोयले का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन डी प्लास्टिक उत्पादन बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान कितना बढ़ गया है? ऑप्शन ए 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ऑप्शन सी वर्षा में कमी, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण में कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्र स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान देती है? ऑप्शन ए जल वाष्प, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्या क्या है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी थर्मल प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन।